वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट फरवरी 2026 के लिए आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा पेडागोजी, हिंदी अध्यापन शास्त्र पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों, जो आपको दोनों ही पेपर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न 2011 से लेकर 2024 की प्रश्न पत्रिकाओं में पूछे गए हैं, खास कर हिंदी अध्यापन शास्त्रों को लेकर, तो बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। और एक एक वीडियो जो होता है हमारा वो स्पेशल होता है, आप लोगों को पता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए जिस प्रकार जो है दोस्तों हमारा टीएटी में एक बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा है, बिल्कुल 30 में से 30 क्वेश्चन जो है वो हमारे मुताबिक ही आपको टीएटी के पेपर 1 और पेपर 2 में देखने के लिए मिले दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि सीटेट में भी आपको बिल्कुल और बिल्कुल दोस्तों हमारे चैनल पर जो क्वेश्चन हम लेकर आते हैं उसी प्रकार के प्रश्न जो है 8 फरवरी संडे के दिन देखने के लिए मिलेंगे। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न पूछा गया है कि भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको पूछा गया जा रहा है कि लैंग्वेज को लेकर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 आपको यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताया जा रहा है कि लैंग्वेज को लेकर, भाषा को लेकर कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो देखिए भाषा मानव के कुल योग में योगदान देती है, सही हो जाएगा। भाषा इतिहास का खजाना है, सही हो जाएगा। भाषा पहचान अभिव्यक्ति करती है, सही हो जाएगा। लेकिन भाषा केवल विज्ञान और अभियांत्रिकी को ही बेहतर रूप से संप्रेषित कर सकती है, यह बताया गया है। तो केवल आ गया। मैं आपको बताता हूं कि केवल क्या है, नेगेटिव है, तो आपका सीधे सीधे तौर पर बाकी कुछ नहीं भी देखे तो केवल देखकर भी आप क्या है यहां पर जवाब लगा सकते हैं। चलिए देखिए दोस्तों यहां पर प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है कि ट्रांस लैंग्वेजिंग से क्या आशय है। देखिए ट्रांस लैंग्वेज क्या होता है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया दोस्तों। और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, ये आपको हिंदी में भी पूछा गया था और मराठी में भी पूछा गया था। 4 विकल्प आपको यहां पर दिए गए दोस्तों। और देखेंगे आपकी एक कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण, अधिगम, शिक्षार्थियों को या विद्यार्थियों को विषय वस्तु और भाषाएं सीखने के लिए उनकी भाषाओं का प्रयोग। आपको बताया गया कि शिक्षार्थियों को बहुभाषिक बनाने के लिए अनेक भाषाएं सीखने के लिए तैयार करना। या फिर चौथा विकल्प दिया गया कि द्विभाषी शिक्षण के माध्यम से बच्चों का एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण। इस प्रकार आपको क्या है 4 विकल्प दिए गए हैं। और अगर आप बात करोगे ट्रांस लैंग्वेजिंग की, तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि शिक्षार्थियों को विषय वस्तु और भाषा सीखने के लिए उनकी भाषा का प्रयोग करना। मतलब आपका जो सेकंड विकल्प दिया गया है वो क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल यहां पर सही रहेगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। देखिए दोस्तों इसको लेकर हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि भाषा अधिगम क्या होता है और भाषा अर्जन क्या होता है। इसमें मुख्य आधार क्या है, इसमें अंतर का मुख्य आधार क्या है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए दोस्तों कि भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, या फिर आपको बताया गया कि भाषा का उपलब्ध परिवेश। अगर आप बात करोगे दोस्तों सही ऑप्शन की, तो देखिए भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का जो मुख्य आधार है दोस्तों वो होगा भाषा का उपलब्ध परिवेश। मतलब आपका जो 4th वाला विकल्प रहेगा वो बिल्कुल यहां पर क्या है दोस्तों, सही विकल्प रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया कि भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्बलन की सहायता से स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है। यह सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, इस प्रकार का प्रश्न बनता है। प्रश्न को आप समझेंगे दोस्तों कि भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्बलन की सहायता से स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है, यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आपको यहां पर क्या है 4 विकल्प दिए गए दोस्तों। और अगर आप बात करोगे व्यवहारवादी की, तो व्यवहारवादी क्या होगा हमारा यहां पर बिल्कुल सही विकल्प होगा दोस्तों। ऑप्शन जो सेकंड रहेगा वो बिल्कुल आपका क्या है परफेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भाषा शिक्षण को
डैश डैश के संदर्भ में देखने की आवश्यकता होती है। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों कि आप भाषा शिक्षण को किस रूप में देखेंगे, किस संदर्भ में देखेंगे। आपको चार विकल्प दिए गए हैं, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक या बहुभाषी। तो देखिए दोस्तों, जब आप लैंग्वेज की बात करते हैं तो आपको भाषा शिक्षण को क्या है, बहुभाषिक संदर्भ में देखने की आवश्यकता होती है। तो आपका जो फोर्थ विकल्प दिया गया है वो बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक प्रश्न जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और हिंदी पेडागोजी तो सबसे ज्यादा आसान होती है दोस्तों, क्योंकि सीडीपीए की और हिंदी की बात करेंगे आप, ये सबसे आसान क्वेश्चन जो है सीटेट में इसके लेकर पूछे जाते हैं। मराठी से भी ज्यादा आसान क्या है दोस्तों, यहां पर हिंदी होता है। ये बात हम आपको चैलेंज के साथ कह सकते हैं। अगला जो प्रश्न बनता है वो इस प्रकार पूछा गया है कि हिंदी भाषा शिक्षण में छात्र की अभिव्यक्ति परखने के लिए आप निम्न में से किस प्रश्नों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको छात्र की अभिव्यक्ति परखना है, तो आप जो है कौन से प्रश्नों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर मानते हैं। तो देखिए, लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ओके, उसके बाद बताया गया कि आंखों पर पर्दा डालना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये उतना मतलब यूजफुल नहीं रहेगा। ओके, सेना ने वीरता के साथ युद्ध किया, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। तो ये तो ग्रामर वाला हिस्सा हो जाता है, तो इसको भी हमने हटा देना है। आगे बताया गया कि कमल तथा सूर्य के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो ये भी नहीं होगा दोस्तों, लेकिन यहां पर आपका जो पहला विकल्प है कि लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो ये क्या है, यहां पर अभिव्यक्ति को परखने का सबसे बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदी जो है वो मराठी से भी ज्यादा आसान आपको यहां पर होने वाली है, और बहुत आसान क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपको हिंदी में देखने के लिए मिलेंगे, भले आपकी भाषा उर्दू है या भले आपकी भाषा जो है दोस्तों वो मराठी है। प्रश्न पूछा गया कि भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण। अब देखिए दोस्तों, भाषा शिक्षण का जो आदर्श वातावरण होता है वो कैसा होना चाहिए, आपको यहां पर क्या है, चार विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए, सीधी सीधी सी बात है कि विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को, छात्रों को अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना, मतलब भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण हम इसको क्या है दोस्तों कह सकते हैं। तो आपका जो फर्स्ट वाला विकल्प दिया गया है वो क्या रहेगा, बिल्कुल यहां पर सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया कि वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। देखिए, वाक्य विश्लेषण शिक्षण हेतु सबसे अधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों। यह चार ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए हैं, और अगर आप बात करोगे वाक्य विश्लेषण की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाती है दोस्तों वो आगमन विधि हो जाती है, जहां पर क्या है, पहले उदाहरण दिए जाते हैं। निगमन में आपको क्या है, नियम बताए जाते हैं, लेकिन आगमन में क्या है दोस्तों, आपको पहले उदाहरण जो है दिए जाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया कि व्याकरण शिक्षण में अंतरयोग प्रणाली सर्वोत्तम है क्योंकि। अब देखिए, व्याकरण शिक्षण में जो अंतरयोग प्रणाली है वो सबसे बेहतर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन क्या है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, इस प्रणाली से व्याकरणों के नियम का क्रमबद्ध ज्ञान होता है, भाषा के शुद्ध लिखने पढ़ने की दक्षता का विकास होता है, व्याकरण शिक्षण अरुचिकर नहीं होता। तो देखिए, थर्ड वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि व्याकरण शिक्षण में अंतरयोग प्रणाली से क्या होता है दोस्तों, तो व्याकरण शिक्षण अरुचिकर नहीं होता, मतलब बोरिंग नहीं होता। तो आपका जो थर्ड वाला विकल्प है दोस्तों वो यहां पर क्या है, बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 10, हिंदी भाषा पेडागोजी के प्रश्न हम यहां पर देख रहे हैं दोस्तों। प्रश्न पूछा गया कि ज्ञात से अज्ञात के नियम का प्रतिपादन होता है। तो देखिए, ज्ञात से अज्ञात के नियम का प्रतिपादन कब होता है दोस्तों, जब हम इसको आगमन विधि कहते हैं। तो फिर से एक बार क्या है, ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो हमारा सही रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है कि देखिए, त्रिभाषा फार्मूला भारत की डैश डैश की चुनौतियों और डैश डैश को संबोधित करने का प्रयास है। तो देखिए दोस्तों, त्रिभाषा फार्मूला क्यों यूज किया जा रहा है और इसका रीजन क्या है, तो आपको यहां पर सही उत्तर बताना है। आपको चार विकल्प दिए गए दोस्तों। तो देखिए, त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति
डैश डैश की चुनौतियों को, मतलब भाषा स्थिति की चुनौतियों को और संस्कृति को संबोधित करने का प्रयास है। मतलब आप अगर कहोगे दोस्तों कि आपका थर्ड वाला विकल्प क्या रहेगा, यहां पर सही रहेगा। बिल्कुल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है कि द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब देखिए, दूसरी भाषा हम कब सीखते हैं दोस्तों? लर्निंग कर कर सीखते हैं, स्कूल जाकर सीखते हैं, क्योंकि भाषा अर्जित जो होती है वो हमारी पहली भाषा हो जाती है। तो यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए कि आपको प्रश्न क्या पूछा गया है कि द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो देखिए, शिक्षक का रवैया महत्वपूर्ण होगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कि लेकिन महत्वपूर्ण होगा। अभिव्यक्त अभिवृत्ति जरूरी है दोस्तों। भाषा की परीक्षा भी जरूरी है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं सेकंड लैंग्वेज की, आप भाषा अर्जन की बात यहां पर नहीं कर रहे। अभिभावकों से प्राप्त प्रोत्साहन, ये यहां पर क्या है दोस्तों? कम महत्वपूर्ण होगा। तो आपका जो फर्स्ट वाला विकल्प है वो क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि डैश डैश कौशल अन्य भाषाई कौशल के विकास का आधार होता है। अब देखिए दोस्तों, कौन सा कौशल अन्य भाषाई कौशल के विकास का आधार होता है? तो सुनना। सुनने को हम क्या कहेंगे दोस्तों? श्रवण कहेंगे। बिल्कुल, ऑप्शन 2 क्या रहेगा? हमारा सही जवाब रहेगा, क्योंकि श्रवण कौशल अन्य भाषाई कौशल के विकास का क्या होता है? तो आधार होता है। तो आपका कौशल क्या होगा यहां पर? सही विकल्प रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया कि जब बच्चे कहानियां पढ़ते हैं तो देखिए, हिंदी भाषा पेडागोजी को लेकर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हम देख रहे हैं दोस्तों। और मैं आपको बताऊंगा कि सबसे आसान जो सेक्शन होता है वो हिंदी का होता है। मराठी से भी ज्यादा, भले ही हम महाराष्ट्र से इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मराठी से ज्यादा आसान हिंदी होती है, सीटेट में भी और टीएटी में भी। यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया कि जब बच्चे कहानियां पढ़ते हैं तो जब बच्चे कहानियां पढ़ते हैं तो वे बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। वे घटनाओं पात्रों में उलझ जाते हैं? ऐसा होता है? नहीं होता है। तो देखिए, वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल, यहां पर क्या होगा दोस्तों? आपका सही विकल्प हो जाएगा कि वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं, तब जाकर बच्चे कहानियां पढ़ते हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों? सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया कि पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए, रीडिंग में, पढ़ने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? पढ़ना मतलब समझना, पढ़ना मतलब अर्थ ग्रहण करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहां पर आपकी बात करते हैं दोस्तों कि देखिए, अर्थ एवं अनुमान, मतलब आपका जो बी वाला विकल्प है दोस्तों वो क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो दोस्तों तो आपको अर्थ समझना है और अनुमान लगाते आपको आना चाहिए। ये वाला विकल्प आपका क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर आप लोगों के लिए आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सीटेट फरवरी 2026 को लेकर कुछ नोट्स और क्वेश्चन सेट हमने एकत्रित किए दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं कि पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए सिर्फ 499 रुपए में आपको नोट्स दिए जा रहे हैं। पेपर 1 में यहाँ पर 4 विषय दोस्तों, जहाँ पर आपका हिंदी भाषा पेडागोजी, मराठी भाषा पेडागोजी, साथ ही साथ परिसर अभ्यास पेडागोजी, और आपका जो चौथा विषय होता है दोस्तों कंपलसरी बाल मानसशास्त्र व अध्यापन शास्त्रों, इसके नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये में यहाँ पर दिए जा रहे हैं दोस्तों। 50% ऑफ है। ये नोट्स करीब करीब 999 रुपये के और सिर्फ 499 रुपये में आपको यहाँ पर पेपर 1 के लिए दिए जा रहे हैं दोस्तों। पेपर 2 की बात आप करोगे तो पेपर 2 में आपको मराठी भाषा पेडागोजी, हिंदी भाषा पेडागोजी, कंपलसरी बाल मानसशास्त्र और समाजशास्त्र मींस एसएसटी पेडागोजी के नोट्स आपको 499 रुपए में दिए जा रहे हैं दोस्तों। और दोनों पेपर के नोट्स आपको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ 599 रुपए में आपको क्या है दोस्तों? दोनों पेपर के नोट्स यहां पर पीडीएफ नोट्स आपको दिए जा रहे हैं दोस्तों। स्क्रीन पर एक कांटेक्ट नंबर है, उस नंबर पर कांटेक्ट कर अभी आप इसको क्या है परचेस कर लेंगे। परीक्षा में 48 दिन का वक्त बचा है। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि वीडियोस, लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, ये सब आपके लिए हमने फ्री रखा है। सिर्फ आपको ये नोट्स के पैसे देना है दोस्तों। और 47 दिन ये कर लेंगे, 48 दिन इतना कर लेंगे दोस्तों, तो आप 100 से ज्यादा नंबर लेकर आएंगे। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको 2 घंटे पढ़ना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है दोस्तों। जितना आप पढ़ेंगे आपको समझ कर पढ़ना। और एनसीईआरटी के नोट्स, एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से हमने ये नोट्स यहां पर क्रिएट किए दोस्तों। स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, अभी इस पर व्हाट्सअप कर क्या है आप अधिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं गारंटेड नोट्स है, और पास करने के बाद ही आप क्या है यहां पर दम लेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 16 पूछा गया है, देखेंगे। चलिए, प्रश्न 16 पूछा जा रहा है कि पोर्टफोलियो का आकलन का उद्देश्य। अब देखिए, सभी को पता है कि संचयिका का आकलन का उद्देश्य क्या होता है, पोर्टफोलियो आकलन का उद्देश्य क्या होता है। तो यहां पर अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे कि साक्ष्य के रूप में समयावधि में शिक्षार्थियों द्वारा लिखने के उदाहरणों को एकत्र करना, यह इसका क्या हो जाता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। आपका फर्स्ट वाला विकल्प जो रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया कि कक्षा में शिक्षक शब्द या चित्रों के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं। ओके,
इस स्थिति में विद्यार्थियों को निम्न में से किस श्रेणी में रखोगे? तो देखिए, आप बात करोगे वर्ग में, कक्षा में शिक्षक क्या कर रहे हैं, शब्दों के माध्यम से या चित्र के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं दोस्तों। अब इस स्थिति को विद्यार्थियों को निम्न में से किस श्रेणी में रखेंगे? विद्यार्थियों को हम किस श्रेणी में रखेंगे? तो संकेत समझने वाली श्रेणी में रखेंगे। मतलब अगर आप बात करोगे, आपका जो सेकंड विकल्प है वो क्या रहेगा दोस्तों? परफेक्ट रहेगा। राइट ऑप्शन यहां पर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि देखेंगे आपके निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? व्याकरण के क्वेश्चन क्यों लाते हैं समझ लेंगे। 15 मार्च के लिए आपको भाषा पेडागोजी पूछी जाती है, हिंदी अध्यापन शास्त्रों के, जो हमने ऑलरेडी 17 क्वेश्चन ऊपर देखे। लेकिन आपको जो 15 मार्क्स पूछे जाते हैं वो 2 परिच्छेद दिए जाते हैं, एक गद्य दिया जाएगा और एक पद्य दिया जाएगा। गद्य परिच्छेद 9 मार्क्स के लिए होगा, पद्य परिच्छेद 6 मार्क्स के लिए होगा, ठीक है, या दोनों भी गद्य दिए जा सकते हैं भाषा 2 में। तो यहां पर आपको व्याकरण कितना पूछा जाता है? ये 15 तो पेडागोजिक पक्की है, ये 15 आपके जो है व्याकरण के पक्के। तो देखिए आपको जो मतलब ग्राम इसके परिच्छेद के, तो परिच्छेद के जो 15 मार्क्स होते हैं दोस्तों, इसमें से आपको 5 से 6 मार्क्स के लिए आपको क्या है, ग्रामर पूछा जाता है। और ग्रामर बेसिकली पूछा जाता है दोस्तों, बड़ा आसान पूछा जाता है। जिस प्रकार का ये प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि आपको बताना है कि उपसर्ग का प्रयोग कहां हुआ है। आप किसी को नहीं पता कि उपकार में हुआ है, उपकार में तो उप प्लस कार उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो आपका जो 3 वाला ऑप्शन है वो क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19वां प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से तत्सम शब्द है। अब देखिए तत्सम शब्द आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों, पुष्ट कितना आसान है तत्सम शब्द, बाकी तो आपको पता है कि तत्सम तो लग ही नहीं रहे पढ़ने में। तो आपका यहां पर जो तीसरा विकल्प रहेगा वो क्या रहेगा, बिल्कुल सही जवाब रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया कि सुधा का अनेकार्थ शब्द क्या है, यानी सुधा का अनेक शब्द क्या है, मतलब पर्यायवाची शब्द क्या है, समानार्थी शब्द क्या है। तो देखिए सुधा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पानी कहते हैं। सुधा को हम क्या कहते हैं, अमृत कहते हैं। तो ऑप्शन जो 1 रहेगा दोस्तों आपका, वो क्या रहेगा, सही रहेगा। आपका पहला वाला विकल्प जो हो जाएगा वो बिल्कुल यहां पर क्या है दोस्तों, परफेक्ट रहेगा। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे दोस्तों कि यहां पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेट भी करीब करीब मैक्सिमम सब्जेक्ट के जो है वो रेडी हो चुके हैं। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि पेपर 1 के लिए जो क्वेश्चन सेट हमारे पास अवेलेबल है, मराठी अध्यापन शास्त्र के 10 प्रश्न पत्रिका आपको मिलेंगे दोस्तों पेपर 1 के लिए। हिंदी अध्यापन शास्त्र की 10 प्रश्न पत्रिका आपको पेपर 1 के लिए मिलेंगी दोस्तों। सीडीपी के 10 और ईवीएस के 10, टोटल 40 क्वेश्चन सेट आपको मिलेंगे दोस्तों पेपर 1 के लिए, जिसको आप प्रैक्टिस सेट भी कह सकते हैं। और इसका प्राइस आप यहां पर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए है पेपर 1 के लिए। पेपर 2 के लिए जो अवेलेबल सामग्री है दोस्तों, मराठी का आपको जो है यहां पर क्वेश्चन सेट मिलेगा जिसमें 10 प्रश्न पत्रिका आपको मिलेंगे। हिंदी का आपको क्वेश्चन सेट मिलेगा दोस्तों जिसमें 10 प्रश्न पत्रिका आपको मिलेंगे। और सीडीपी का क्वेश्चन सेट मिलेगा दोस्तों जिसमें आपको 10 प्रश्न पत्रिका मिलेंगे। मतलब टोटल 30 क्वेश्चन सेट ये आपको सिर्फ 299 रुपए में यहां पर दिए जा रहे हैं दोस्तों। और सबके सब चाहिए जितने हमारे पास अवेलेबल है, मतलब हमारे पास 60 क्वेश्चन सेट अवेलेबल है दोस्तों। तो ये 60 क्वेश्चन सेट सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में आपको क्या है यहां पर हम दे रहे हैं दोस्तों। और मैं आपको बता रहा हूं कि इतना कर लो यार, कोई जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, बस वीडियोस देखते रहना है, नोट्स पढ़ना है, प्रश्न उत्तर हल करना है और सीधे सीधे सीटेट में 105 110 नंबर आप क्या है हासिल करोगे, क्योंकि बड़ी आसान प्रश्न पत्रिका होती है दोस्तों। और जिस प्रकार के प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि 100 प्रश्न देखने के बाद आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। तो बहुत ज्यादा मेहनत हम आपके लिए करते हैं दोस्तों, क्योंकि किसी भी शिक्षक की जवाबदारी होती है कि उसके जो बच्चे हैं वो पास होने चाहिए। और हम आपको पास कर ही दम लेंगे दोस्तों, इस बात की क्या है हम आपको गारंटी देते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।